गरीब किसान के दो बेटे। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सुमित्रा और अपने दोनों बेटे रोहन और सोहम के साथ रहता था। बड़ा बेटा रोहन बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। छोटा बेटा सोहम बहुत मेहनती था और बहुत त्यागी, और उसके अंदर समर्पण की भावना कूट कूट कर भरा था। दोनों ही भाई पढ़ाई में बहुत होशियार थे। रोहन ने बहुत ही अच्छा किया है आपने 10वीं की परीक्षा में। हाँ, अब गांव में तो आगे की पढ़ाई नहीं हो सकती। अब तो उसे शहर भेजना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुम तो जानती हो हमारी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है और पिछले 2 साल से आमदनी और घट गई है। ऐसे में अब दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा नहीं सकता। फिर दूसरे दिन रामलाल ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी आमदनी इतना नहीं कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकूं। किसी एक को ही पढ़ा पाऊंगा। रोहन चुप हो गया और वहीं सोहम थोड़ी देर सोचने के बाद पिताजी, भैया पढ़ेंगे। मैं आपके साथ खेत संभालने जाऊंगा। रोहन सोहम की बात सुन हैरान हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? तुम्हें पढ़ना कितना अच्छा लगता है। तुम भी पढ़ सकते हो। भैया, आप पढ़ोगे तो हम सबका भविष्य सुधरेगा। मैं यहाँ खेती के बारे में सीखूंगा। लेकिन मैं रोहन को शहर कैसे भेजूं? उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। गांवों में पढ़ाने की बात और थी, लेकिन अब कैसे? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हम दोनों खेती करेंगे। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। भैया जरूर पढ़ेंगे। रामलाल ने रोहन को शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, और सोहम खेतों में मेहनत करने लगा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। बरसों की मेहनत रंग लाई। रोहन ने पढ़ाई पूरी की और इंजीनियर बन गया। उसे जल्द ही एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी और अब घर के हालात भी सुधरने लगे थे। फिर एक दिन रोहन गांव आया। रोहन के आने से घर में सब बहुत खुश थे। वो अपने साथ अपने एक दोस्त को भी लाया था। सब बहुत खुश थे। आज बरसों बाद सब मिलकर खाना खा रहे थे। अगले दिन सुबह जब सब मिलकर चाय पी रहे थे, तभी रोहन सोहम, कमरे में एक फाइल है, जरा उसे लेके आना। सोहम कमरे में गया और फाइल लेके आया। सोहम को आज भी पढ़ने का बहुत शौक था और उसी के चलते वो फाइल में रखे पेपर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये देख रोहन और उसका दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। जब पढ़ना नहीं आता तो कोशिश क्यों कर रहे हो? और ये कैसे कपड़े पहनने हो? गंवार के गंवार ही रहोगे। ये बोल दोनों जोर जोर से हंसने लगे। रोहन की बात सुन सोहम बहुत उदास हो गया और वहाँ से चुपचाप खेत की ओर निकल पड़ा। ये सब देख रामलाल बहुत उदास हुए। उन्होंने रोहन को अपने पास बुलाया। रोहन, तुम्हें सोहम का इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। क्या तुम भूल गए हो? आज सिर्फ उसी की वजह से तुम ये पढ़ाई कर पाए और आज ये नौकरी कर रहे हो। उसने सिर्फ तुम्हारे लिए हंसते हंसते अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था, नहीं तो आज वो भी किसी अच्छी जगह नौकरी कर रहा होता। छोटा होकर भी उसने बड़े होने का फर्ज निभाया है। रामलाल की बात सुन रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। शाम को जब सोहम घर वापस आया, सोहम, तुम मेरे साथ शहर चलो। मैं वहां जाके क्या करूंगा? अब तुम्हारी बारी है। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे त्याग की वजह से है। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये सुन सोहम की आंखें नम हो गई। मुझे गर्व है कि आज तुम इतने सफल हो और मेरा बलिदान सफल हुआ। अब मैं फिर से पढ़ूंगा और एक अच्छा किसान बनूंगा जो नए नए तकनीकों से खेती करेगा। सोहम ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और दोनों भाइयों ने मिलकर गांव में एक आधुनिक कृषि केंद्र खोला, जहां वो लोगों को नए तकनीक सिखाते और सोहम खेती भी देखता। और ऐसे ही वो अपनी पढ़ाई से ना सिर्फ अपनी तरक्की कर रहा था, बल्कि पूरे गांव वालों की भी मदद कर रहा था।